Hello student, today you will learn about time and tense. The word times stands for a concept which all mankind is familiar. It is divided into past, present and future. टाइम का हिंदी क्या होता है? टाइम का हिंदी मीनिंग होता है समय। तो समय एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि सभी लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए ये फैमिलियर है। मानव जाति क्या, ये सभी लोगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए फैमिलियर है। तो समय को यानी कि टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट क्या होता है? जो बीत गया। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। एंड फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है। भविष्य में क्या होने वाला है? हो सकता है कोरोना वायरस का वैक्सीन बन जाए और कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए। आगे हम पढ़ेंगे टेंस। तो व्हाट इज टेंस? टेंस इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इंडिकेट्स द टाइम ऑफ इट्स एक्शन। टेंसेज में इंडिकेट वेदर एन एक्शन, एक्टिविटी और स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस क्या होता है? टेंस कैसे हिंदी मीनिंग होता है? काल। तो ये भर्ब का एक ऐसा फॉर्म है, भर्ब का एक ऐसा रूप है जो कि हमें टाइम के एक्शन, जो कि टाइम को इंडिकेट करता है कि कौन से समय में ये एक्शन जो है हुआ है। वो भर्ब का ऐसा फॉर्म है जो कि कौन से समय में, या तो ये प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में हुआ है, कब हुआ है कोई एक्शन, इस चीज़ को ये बताता है। काइंड्स ऑफ टेंसेस। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो टू शो द प्रोग्रेस और stages of an action, each tense has been divided into 4 classes. ये जो टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। और प्रोग्रेस को दिखाने के लिए तीनों टेंस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट टेंस को भी 4 क्लासेस में, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस, या इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। यानी कि ये तीनों जो है वो एक ही टेंस है, बस कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, कहीं इम्परफेक्ट, कहीं भी कुछ भी आ जाए तो तीनों एक ही टेंस होता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से फ्यूचर टेंस को भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीनों में से कुछ भी कहें, तीनों टेंस एक ही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस थर्ड है। फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और परमानेंट सिचुएशन और फिक्स्ड प्रोग्राम के लिए, जो कि फ्यूचर टाइम में फिक्स्ड कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि वह जाता है, तो वह जाता है, ही गोज। ये ही गोज ये हैबिचुअल है, यानी कि आदत, ये आदत के अनुसार है, हैबिट से बना है हैबिचुअल एक्शन। तो ये आदतन प्रक्रिया है कि वह जाता है, वो हमेशा ही जाता रहता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द अर्थ मूव्स राउंड द
सन। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप विश्व में कहीं भी चले जाएं, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, यही सत्य है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और भी परमानेंट सिचुएशन और फिक्स्ड प्रोग्राम, जो कि फ्यूचर टाइम का जो फिक्स प्रोग्राम है, उसके लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 क्या होता है? V1 V5 ये वर्ब का ही फॉर्म है, वर्ब का पहला और ओरिजिनल फॉर्म V1 V5 पांचवा फॉर्म। इसके बाद इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो इसमें से डू या डज जो है प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव जब हम बनाते हैं तो यहाँ ये जब अफर्मेटिव रहता है तो उसमें V5 का प्रयोग हो सकता है, लेकिन यदि इंट्रोगेटिव इसका बनाएंगे या निगेटिव बनाएंगे तो इसमें V1 का ही प्रयोग करना है। यदि किसी कैसे हम पहचानेंगे ट्रांसलेशन बनाते वक्त कि वो जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है? तो जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। और इसी तरह से हम पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही वो वाक्य है। एक और बात नोट करने योग्य है कि यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो V5 का यूज किया जाता है। जैसे कि ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन यदि रहे तो उसके साथ वर्ब का एस या ईएस वाला फॉर्म यूज़ किया जाता है, यानी V5 हम यूज करते हैं। जैसे कि वह आम खाता है, ही इट्स अ मैंगो, वह आम खाता है। यहाँ पे ही है, ही के साथ मैंने क्या बोला था कि ही, सी, इट के साथ या फिर किसी का नाम हो तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस यूज करते हैं। जैसे ही इट्स, इट की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया? इट्स, यानी V5 यहाँ पे यूज हुआ है, तो ही इट्स अ मैंगो। दूसरा सेंटेंस है वे लोग बाजार जाते हैं। तो इसमें तो ही, सी, इट, नेम ऑफ एनीवन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसमें हम V1 का यूज करेंगे जाना के लिए। जाना का क्या होता है? गो होता है, तो दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होता है? वी है। फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू, ये सिंगुलर नंबर यू मतलब तुम हो जाएगा सेकंड पर्सन में, और प्लूरल में हो जाएगा यू का मतलब तुम लोग। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन। तो सिर्फ इसके साथ ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हम एस या ईएस यानी कि V5 का यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा? दे, और मोर देन वन, दे होगा, और एक से ज़्यादा यदि हो तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आ जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। राम जाता है, राम जाता है, तो राम यहाँ पे क्या है? नाम है। क्या करता है? राम जाता है, जाना का क्या होगा? गो। अब गो जो है, राम क्या है? यहाँ क्या दिया था? नेम ऑफ एनीवन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो राम गो के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। अगर निगेटिव बनाना है तो चूँकि यहाँ पे ईएस लगा हुआ है तो उसी तरह से राम के साथ यहाँ पे डज का प्रयोग होगा। राम डज नॉट गो। इंट्रोगेटिव में भी डज जो है वो पहले आ जाएगा। क्या राम जाता है? तो डज राम गो। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। यहाँ पे लाफ्स नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ? आई लाफ, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। यदि ये रहता तो यहाँ पे लाफ्स हो जाता, तो यहाँ पे क्या होगा? आई लाफ। निगेटिव जब बनाएंगे तो चूँकि यहाँ पे V1 का प्रयोग हुआ है तो इसलिए हम यहाँ डू का प्रयोग करेंगे। तो आई, इसका निगेटिव में क्या हो जाएगा? आई डू नॉट लाफ। इसके बाद इंट्रोगेटिव में
क्या हो जाएगा, डू जो है वो बाहर आ जाएगा। डू आई लाफ, क्या मैं हंसता हूँ। पहले तो आई लाफ, मैं हंसता हूँ। आई डू नॉट लाफ, मैं नहीं हंसता हूँ। डू आई लाफ, क्या मैं हंसता हूँ। तो ये था कुछ ट्रांसलेशन। आप भी कुछ ट्रांसलेशन को बना करके देखें।